कुंभ राशि के लिए गुरु का ये गोचर उनके पंचम घर में हो रहा है। गुरु आपके लिए तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी हैं। साथ ही गुरु की जो दृष्टि है वो नवम, एकादश और प्रथम भाव पर होने वाली है, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। हालांकि कुछ परेशानियां अभी भी रहेंगी, लेकिन गुरु की कृपा से आपको राहत मिलेगी। ये समय आपके लिए कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। आपको इस टाइम पे बस संयम से काम लेना है। व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो क्योंकि कुंभ राशि पे अभी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, तो ये समय परेशानियों से भरा हुआ हो सकता है। आपके जीवन में कुछ भी अप्रत्याशित घटित हो सकता है, जिससे आपको परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि गुरु का गोचर आपको थोड़ी राहत ज़रूर दे रहा है, लेकिन ये आपकी सभी परेशानियों को समाप्त नहीं कर पाएगा। आपके अंदर एक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी और आपको ये महसूस हो सकता है कि चीज़ें स्थिर नहीं हैं। नौकरी की बात करें तो नौकरी में इस समय आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेना होगा। यदि आप सोशल मीडिया या किसी नेटवर्क से जुड़े हुए क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपको इस समय सफलता मिल सकती है। यहाँ पर आपका समय जो है वो आपका साथ देने वाला है। आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं, आपके नेटवर्क में वृद्धि हो सकती है और आप अपने क्षेत्र में अच्छा स्थान बना सकते हैं। हालांकि इस समय आपको अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि लोग आपकी बातों को सुनेंगे तो सही, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है, यानी कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। व्यवसाय में भी आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको इसका उचित परिणाम ज़रूर मिलेगा। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन उतना क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। इस समय, ये जो समय है, ये परीक्षा का समय है और आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा। आपको किसी बड़े व्यक्ति से सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आपके निर्णयों में सुधार हो सकता है और आप सही मार्ग पर चल सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए ये समय बहुत कठिन रहने वाला है। आपकी वाणी में जो कटुता है उसमें तीव्रता आ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। यदि आप हर समय ज्ञान देने की कोशिश करेंगे तो ये समय रिश्ते में दूरियां बढ़ा सकता है। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है और उसे सही तरीके से समझाना चाहिए। यदि आप जल्दबाजी में आकर ज्ञान देना शुरू कर देंगे तो ये रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। विवाह के संदर्भ में अगर बात करें तो ये जो लोग भी शादी के बारे में इस टाइम पे सोच रहे हैं, ये समय उनके लिए मिश्रित रहने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन गुरु की कृपा से चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। यदि आप कुछ समय के लिए संयम और धैर्य रखते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें सुधार आ जाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं। आपके बच्चों के बुद्धि में वृद्धि हो सकती है और वो कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित होंगे। यात्रा के दौरान आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। इस समय पर आप कहीं दूर की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। यदि आप पहाड़ी इलाकों या ऊंची जगहों पर जाने की यात्राओं का प्लान कर रहे हैं तो सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए यात्रा के दौरान आपको अपनी दवाइयों का और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में इस समय आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि थोड़ी सी सावधानी से आप इस समय को अच्छे से पार कर सकते हैं। बात करें आर्थिक स्थिति की तो वहाँ पे उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ वित्तीय समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आपने किसी निवेश के बारे में सोचा है तो ये समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें